हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज क्लास 6 का आर वाला बुक है और ये एक्सरसाइज 1C बनाए थे। 1C क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। ये एक्सरसाइज हो गया 1C। क्या हो गया? 1C। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन तो 50 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बुक में आप लोग पढ़िएगा। The cost of a chair is 1,485 rupees. The how much will 469 such chair cost? अगर एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 1485 रुपया। तो 469 कुर्सी मतलब 469 चेयर का कितना पैसा होगा? अगर एक चेयर का दाम है 1485 तो 469 की मतलब 469 चेयर्स कितना कॉस्ट होगा, उसका प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू रुपीज़ कितना है? 1485 रुपीज़। उसका निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स निकालना है ना। चेयर्स कितना है? एक देखिए, एक चेयर का जब इतना दाम है तो इतना चेयर का कितना, तो इतना मल्टीपल इतना, तो 1485 मल्टीपल 469 इक्वल टू रुपीज़। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मालूम है? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6,96,465 रुपीज़। अगर एक चेयर का दाम कितना है? 1485, तो 469 चेयर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 6,96,456, 6,96,465 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी से स्कूल के चैरिटी से स्कूल बच्चे से कितने पैसे कलेक्ट किए गए? तो देखिए, हाउ मच मनी कितना पैसा कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया गया फ्रॉम 1786 1786 बच्चे हैं तो स्कूल से कितना चैरिटी कलेक्शन किया गया है। यदि शो किया गया है इफ़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड मतलब दान, मतलब कितना दिया, वो कितना कंट्रीब्यूट किया। वन बच्चा 625, तो अगर एक बच्चा 625 रुपीज़ दिया तो 1786 स्टूडेंट कितना पैसा दिया होगा। मतलब एक बच्चा देता है 625, तो 1786 बच्चे मिलाकर कितने पैसे टोटल हुए होंगे वो निकालना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर एक दिया है और ज़्यादा को निकालना है, अगर एक दिया है ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा दिया है एक निकालना है तो डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए वर्ड में लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम यहाँ ओ है, कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट, कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट रुपीज़ 625 मतलब 625 625। केवल हाउ मच मनी नहीं, इफ़ ईच स्टूडेंट इतना दिया, हाउ मच मनी कलेक्टेड फ्रॉम इतना स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स रुपीज़। देखिए, अगर एक बच्चे से इतना पैसा लिया गया तो इतने बच्चे मिलाकर कितने पैसे होंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 786 मल्टीप्लाई 625 को 625, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ पे जो निकलेगा वो टोटल कलेक्शन होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख
वंस 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,16,250 रुपीज़ कलेक्शन हुआ। अगर एक बच्चा 625 रुपीज़ देता है तो 1,786 बॉयज मिला के कितना पैसा, इतना पैसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 16, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,985 स्क्रू पर डे। पर डे मतलब प्रत्येक दिन। स्क्रू जो होता है वो नट होता है, नट भाल्टू होता है। जो स्क्रू है वो 6,985 मतलब 6,985 स्क्रू पर डे वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है फैक्ट्री में। तो हाउ मैनी स्क्रू, कितना स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। तो 358 डेज में कितना स्क्रू मतलब कितना नट भाल्टू वो बनाएगा। अगर एक दिन में इतना बनाता है तो इतना दिन में कितना बनाएगा, तो मल्टीप्लाई। एक दिन दिया है, ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई। अगर ज़्यादा दिया रहता है, एक निकालना रहता तो डिवाइड। समझे। चलिए तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। नंबर ऑफ स्क्रू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन वन डे ना, इन वन डे 6,885। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू, कितना दिन का निकालना है, 368 डेज ना, कितना निकालना है, 358 डेज। नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन 358 डेज। छोटा छोटा सा लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर दिया आंसर मिल गया छोड़ दिया, नहीं। तो कितना हो जाएगा, एक दिन में इतना बनाता है तो कितने दिन में पूछ रहा है, 368। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,985 मल्टीपल 358। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,630 में 25,630 स्क्रू वो प्रोड्यूस करता है कितने दिन में, 358 डेज में। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मिस्टर भास्कर सेव 8,756 एवरी मंथ। मिस्टर भास्कर जो है वो जो जॉब करता है और जो पैसा जो कमाता है तो प्रत्येक मंथ कितना, 8,756 मतलब 8,756 रुपीज़ सेव करता है, मतलब बचाता है। तो हाउ मच मनी विल ही सेव इन 30 ईयर्स। अगर एक महीना में वो इतना पैसा बचाता है तो 13 साल में कितना पैसा बचाएगा, 13 साल में कितना पैसा बचाएगा। तो सबसे पहले 13 साल है, 13 ईयर है, तो 13 ईयर में कितना मंथ होता है, 1 ईयर इजकल टू 12 मंथ। तो 30 मल्टीपल 12 तो मंथ निकाल लीजिए। एक महीना में वो बचाता है तो मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं वर्ड में। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर 12। एक साल में कितना महीना, 12 महीना। नंबर ऑफ मंथ्स इन 30 ईयर, तो 13 साल में कितना महीना होगा, 13 साल में कितना महीना होगा। तो 12 गुने 13 कितना हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 19 मिस्टर भास्कर से भी इतना रुपये हर एवरी मंथ, इतना पैसा वो प्रत्येक महीना क्या करता है, बचाता है। इतना पैसा वो प्रत्येक मंथ क्या करता है, सेव करता है। कौन, मिस्टर भास्कर। और हाउ मच मनी विल ही सेव इन 30 ईयर्स, तो वो 13 साल में मतलब 13 साल में कितना पैसा वो बचाएगा। चलिए इसको वर्ड में लिखते हैं। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ इन 1 ईयर। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। उसका लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स इन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में कितना महीना, तो 12 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। मतलब 12 साल में कितना, 13 साल में कितना महीना हुआ, 156 महीना हुआ। उसके बाद लिखेंगे भास्कर सेविंग
भास्कर सेविंग इन 1 मंथ ना, भास्कर सेविंग इन 1 मंथ कितना है 8,756। भास्कर सेविंग इन 1 मंथ कितना हो जाएगा सॉरी रुपीज 8,756 रुपीज़ वो एक महीना में बचाता है। तो 156 महीना में कितना बचाएगा। तो भास्कर सेविंग अमाउंट सेव्ड बाय हिम उसके द्वारा इन 156 मंथ्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 8756 मल्टीप्लाई 156 रुपीज कितना रुपीज आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13,65,950 36 रुपीज़ वो एक महीना मतलब 13 साल में वो बचत करेगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 19 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चलिए समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में स्कूटर कॉस्ट, एक स्कूटर का कितना कीमत है 36,725 रुपये मतलब 36,725 रुपीज़। हाउ मच विल 487 सच का स्कूटर्स कॉस्ट, मतलब एक स्कूटर का इतना प्राइस है तो इतना स्कूटर का कितना प्राइस होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे स्कूटर ऑफ 1 प्राइस कितना, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर रुपीज़ 36,725। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 400 कितना है 487 स्कूटर्स कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स। तो एक स्कूटर का इतना दाम है तो इतना स्कूटर का कितना प्राइस होगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 78,85,057 रुपीज़ कितने स्कूटर का 487 स्कूटर का प्राइस है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आप लैंग्वेज में क्वेश्चन को बनाएंगे। एन एरोप्लेन कवर इतना किलोमीटर इन 1 आवर, तो 1 घंटा में एरोप्लेन 1485 मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है 1485 किलोमीटर वो कवर करता था। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 72 आवर्स, तो फिर 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर, अगर 1 घंटा में इतना चलती है तो 72 घंटा में कितना चलेगी। तब इसको लिखना है लैंग्वेज में सॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 HR, HR मतलब आवर्स इतना किलोमीटर 1 आवर में करता है। तब डिस्टेंस क्या करेगा, डिस्टेंस कवर इन कितना 72 आवर ना 72 आवर्स, तो इतना मल्टीप्लाई इतना 1458 मल्टीप्लाई 72 कितना डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर, इतना वो 72 घंटा में चलेगी। समझे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा बताना था इसलिए इसको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना इफ़ वन ऑफ देम इज इतना फाइंड द अदर नंबर। तो देखिए अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है इतना मिला है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है 13421408। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इतना है, उसमें से एक नंबर दे दिया गया है 1 ऑफ द
नंबर इजकल टू 364 नंबर दिया गया है। तो अगर दो नंबर को देखिए, जैसे x को और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, z आएगा। मान लेते हैं ये z है तो z आएगा। उसमें से x दिया है 364 दिया है और y दिया है यहाँ पे कोई नंबर जैसे 30 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू निकालना है। मतलब दो नंबर में से एक नंबर मिला है, एक नंबर निकालना है। तो दो नंबर का मल्टीपल दिया है तो सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा। दो नंबर का मल्टीप्लाई दिया है और थर्ड नंबर निकालना है, मतलब अदर्स नंबर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अदर्स नंबर इक्वल टू 1, इसको इसमें डिवाइड करेंगे। 4108 डिवाइड 364। अगर डिवाइड हो तो डिवाइड इसको सॉल्व कर दिया। देखिए ये तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आंसर आएगा 36872, इसका आंसर आएगा। लेकिन इसको डिवाइड करके दिखाते, देखिए 364 को डिवाइड करेंगे 13421408, इसमें डिवाइड करना है। देखिए इधर 364, यहाँ है 13, मतलब 364 है, इधर है 1342। तो थ्री टाइम्स लगाइए। तो 3 टाइम्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1092 हो जाएगा। 1092, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 14, 14 में से 9 गया तो 4, 14 में से 9 गया तो 0, 0 इधर 0 हो गया, इधर 9, 14 में से 9 गया तो इधर 5 हो गया, इधर बच गया 2, ये 1 क्रॉस हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट, और ये 1 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ 300 है और यहाँ 2500 है। 3 पंचे 3 छक्के, 3 छक्के, हाँ 3 6 364, 6 जा 6 4 जा 24, 2 4 36, 2 38, 3 36 का 18, 3 21, कितना है 2184। तो 2184 इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ आ गया 1, 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो इधर 7, इधर 1 और इधर 2 2 3 3, और ये 4 यहाँ पे उतर गया, ये 4 यहाँ पे उतर गया। उसके बाद देखिए अब कितने टाइम्स में लगाएंगे, 8 टाइम्स में लगाइए। कितना, 8 टाइम्स में। इसको देखिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3174 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 3 8 7 56 57 58 59 59 5 8 8 5 13 1 8 3 24 1 25, कितना आया 29 31 74, कितना है 29 92। 8 से करना है ना, 8 से मल्टीप्लाई करना, नहीं गलती हो गया। 8 चौक 32, 3 3 8 7 56 57 58 59 59 1 59 1 31 74 29, 8 टाइम्स है ना। तो 31 29 मल्टीप्लाई 3 6, हाँ कितना है 29 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 6 6, 2 इधर आ गया 3 2 6 6 2, इधर ये वाला 0 उतर जाएगा। 0 उतरने के बाद कितने टाइम्स लगेगा, 7 टाइम्स में। अब 7 टाइम्स में इसको लगाए तो कितना बचेगा, 25 28 25 48 24 25 48। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 10 - 8 2, 10 - 8 2, इधर बच गया 2 1 बच गया, 11 में गया तो 11 देखिए। तो यहाँ पे 10 10 में से 8 गया तो 2, इधर बच गया 1 1 11 11 से 4 गया तो 7, इधर क्रॉस इधर क्रॉस। अब ये 8 बच गया तो 8, इधर 2 ज़ा कितना हो जाएगा 728, क्रॉस हो गया, क्रॉस क्रॉस। तो मतलब इसको जैसे इस नंबर को इसको आप अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ये बोल रहा था ना, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इतना मिलता है, तो उसमें से एक नंबर ये दिया था, दूसरा नंबर ये आ गया। समझ गए। चलिए आई होप ये भी समझ गए, डिवाइड करके भी दिखा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है, इफ़ 36 फ्लैट कॉस्ट इतना रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सच फ्लैट। मतलब इच फ्लैट, मतलब एक का निकालना है, ज़्यादा का दिया है एक का निकालना है, डिवाइड करना है। क्या बताए थे, एक का दिया रहेगा, ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा दिया है एक का निकालना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स रुपीज़ कितना है
68251500 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 82,51,500 इतना रुपीज़ है। उसका निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट्स। इसको डिवाइड कर देंगे 68251500 डिवाइड 36, इसको डिवाइड करिएगा तो 1795875 इसका आंसर आएगा। समझे, इतना रुपये एक टिकट का होगा। इतना रुपये 36 टिकट का इतना, तो एक टिकट का इतना हो जाएगा। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इतना kg। क्या क्वेश्चन है? द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इतना kg। तो देखिए गैस जब भरा हुआ है तो 30 kg मतलब 30 kg 250 ग्राम्स है गैस भरा हुआ है। तो मास ऑफ इम्प्टी जब सिलेंडर खाली है अनफिल्ड है मतलब खाली है तो कितना है 14 kg 480 ग्राम्स। तो हाउ मच मास ऑफ द गैस कंटेन इन ऑल। तो इसमें गैस कितना है, भरा हुआ ये है अब बिना भरा हुआ ये है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गैस का कैपेसिटी निकल जाएगा। गैस का निकल जाएगा ना मास, सॉरी गैस का कैपेसिटी नहीं, गैस का मास निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस। क्या लिखेंगे? मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस कितना है 30 kg। कितना है 30 kg 250 ग्राम्स। 30 kg 250 ग्राम्स। उसको लग रहा है इम्प्टी सिलेंडर। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ विदाउट गैस लिखें ना, मास ऑफ इम्प्टी सिलेंडर। इम्प्टी सिलेंडर कितना है? मास ऑफ इम्प्टी सिलेंडर 14 kg। कितना है 14 kg 480 ग्राम्स। कितना है 14 kg 480 ग्राम्स है। तो इसमें बोल रहा है क्या निकालने के लिए? अनफिल्ड मतलब गैस निकालने के लिए। तो देखिए भरा हुआ में वेट इसका इतना है, इसका मास है सिलेंडर का, और जब खाली है तो इतना है, तो भरा वाला निकल जाएगा ना। अब देखिए कोई भी जैसे मिट्टी में कितना पानी है इसको कैसे माप सकते हैं, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं? मिट्टी का मास कितना है, तो देखिए सूखा हुआ मिट्टी को पहले वो वजन कर लीजिए, तो उसको वजन कर लेंगे, वजन कर लिए तो उसको मान लेते हैं 1 kg है। कितना है 1 kg है। उसका 1 kg होगा और फिर उसको भिंगा के उसको पानी में सिंक करके डुबो के तब उसका वेट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 kg। समझ गए? पानी में डुबाने के बाद सिंक करने के बाद कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। अब वो सूखा मिट्टी ड्राई स्वेल कितना है 1 kg। तो 2 kg में से 1 kg सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 kg मतलब 1 लीटर वाटर हुआ। kg को चेंज कर देंगे, लेकिन क्या हुआ 1 लीटर वाटर हुआ ना। तो वैसे ही गैस जब भरा हुआ है तो इतना kg है, खाली इतना है, तो गैस कितना होगा? तो इतना में से इतना इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे मास ऑफ गैस। क्या लिखेंगे? मास ऑफ गैस इक्वल टू 30 kg 250 ग्राम। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 40 kg 480 ग्राम। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 770 ग्राम हो गया और इधर हो गया 15 kg हो गया। समझ गए? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। समझे? क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रॉम ए क्लॉथ इतना मीटर। 5 मीटर कपड़ा दिया गया है। ए पीस ऑफ लेंथ इतना मीटर इज कट ऑफ। तो देखिए टोटल इतना कपड़ा है और उसमें से ये कॉर्नर काट के हटा लिया गया है, तो कितना कपड़ा बचेगा? तो इस पूरे कपड़े में से जो कपड़ा है और जो कपड़ा काटा गया है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो कपड़ा बचा वही कपड़ा होगा ना। वही क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग। 5 मीटर कपड़ा लॉन्ग है। ए पीस ऑफ कट इतना सेंटीमीटर उसको कट ऑफ कर था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। तो कितना कपड़ा बचेगा? जैसे देखिए ये पूरा क्या है कपड़ा है, ये पूरा कपड़ा है और ये कॉर्नर काट के मतलब इतना काट के हटा लिया तो ये इतना ही पीस बचेगा ना, इतना ही पीस बचेगा। तो यही पीस निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ, यहाँ लिखेंगे आंसर, लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ्स कितना है 5 मीटर।
कितना है 5 मीटर। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, कितना कट ऑफ कितना किया, कट ऑफ किया 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्या किया, कट किया। तो रिमेनिंग लेंथ यहाँ लिखेंगे, रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ लीजिए, रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ्स। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 मीटर माइनस 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, 5 मीटर माइनस क्या लिखेंगे 5 मीटर, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया। 5 मीटर माइनस 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 5 2 इधर हो गया कितना 3, 2 मीटर 2 2 या 4, हाँ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। समझ गए? आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे एक एक क्वेश्चन को लैंग्वेज देखिए कैसे लिखते हैं। अभी अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो क्लास 7 8 में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, देखिए इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, ऑर्डर देने पे शर्ट बनता है, इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, उसके बाद है ए लेंथ इतना मीटर, शर्ट का जो है लेंथ इतना मीटर है, एंड क्लॉथ इज नीडेड, कपड़ा सीने के लिए, जब देखिए आप जैसे ऑर्डर देंगे स्कूल ड्रेस सीने के लिए, हमको एक शर्ट चाहिए तो वो कपड़ा कितना डिमांड कर रहा है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, वो शर्ट सीने के लिए क्या है नीडेड, ज़रूरत है। तो हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 16 सच एज ए शर्ट, 16 शर्ट सिलवाना है, अगर एक शर्ट में इतना कपड़ा रहता है तो 16 शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, यही पूछ रहा है ना, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ, हाँ कितना कपड़ा लगेगा। अगर 1 मीटर एक शर्ट में कितना लगता है 2 मीटर 75 सेंटी, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 16 शर्ट में कितना लगेगा। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि एक ये तो जानते हैं ना आप, 1 मीटर इजकल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्लॉथ इतना मीटर पीसेस ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट के लिए कितना कपड़ा ज़रूरत है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर एक कपड़े के लिए। तब यहाँ हो जाएगा क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट, 16 शर्ट के लिए कितना होगा, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीपल, और ये देखिए यहाँ जैसे 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, क्या है 2 मीटर और 75, तो इसको क्या लिखेंगे 2.75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चेंज कर देंगे, नहीं मीटर में इसको चेंज कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर ऐसे ही रह जाएगा, देखिए 2 मीटर ऐसे ही रह जाएगा, और 75 जो है उसको किस में बदल देना है, मीटर में बदल देना, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे 75 को तो 2 जो डिसमिल पीछे आ जाएगा ना, ये भी मीटर हो गया, तो 2 पॉइंट जब 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75 मीटर हो जाएगा। समझे? तो इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 2.75, समझे? उसके बाद ये मीटर है ना, इसको डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने पर 44 मीटर, मतलब 44 मीटर कपड़ा चाहिए 16 शर्ट को सिलाने के लिए। एक शर्ट में कितना लगता है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 16 शर्ट में कितना कपड़ा ज़रूरत होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। फ्रॉम 8 ट्राउजर्स, 8 ट्राउजर्स को सीने के लिए सेम साइज़ का है, साइज सेम है, 40 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ का ज़रूरत है। 14 गो
सॉरी 8 मतलब 8 ट्राउजर को स्टिचिंग करने के लिए कितना चाहिए, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर, मतलब एक ट्राउजर को सिलने के लिए कितना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, एक शर्ट को सिलने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो 16 शर्ट को निकालने के लिए यहाँ पे 8 ट्राउजर का कपड़ा दे दिया है, एक का निकालना है। तब यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ, क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ, समझे। देखिए तो टोटल लेंथ कितना चाहिए, 8 ट्राउजर के लिए टोटल लेंथ क्या चाहिए, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 8 ट्राउजर होता है ना, ट्राउज़र। देखिए तो क्या होगा, फॉर 8 ट्राउजर्स टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 8 ट्राउजर। तो 8 ट्राउजर के लिए कितना चाहिए क्लॉथ, 40 मीटर 80 सेंटीमीटर चाहिए ना। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, 40.8 मीटर लिख सकते हैं। 40 ये कन्वर्जन आप अगली वीडियो में समझा देंगे। 14.8 मीटर लिख सकते हैं। अब लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ ऑफ क्लॉथ्स रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर, फॉर 1 ट्राउज़र। तो 1 ट्राउज़र कितना जगह, इतना डिवाइड इतना डिवाइड इतना, 14.8 मीटर डिवाइड 8, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन, द मास ऑफ ब्रिक्स। देखिए द मास ऑफ ब्रिक्स कितना है, द मास ऑफ ब्रिक्स 2 kg 750। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 द मास ऑफ 2 kg ब्रिक्स। देखिए वो एक ब्रिक्स का वेट कितना है 2 kg 750 ग्राम्स। तो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 40 के, मतलब एक ईंट का वेट इतना है, तो 14 ईंटा का वेट क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 kg वेट ऑफ इतना ग्राम, द मास ऑफ 1 ब्रिक्स इतना, तो इसको केजी में चेंज कर लेंगे तो 2.750 ग्राम्स केजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मास ऑफ 40 kg, अगर एक ईंट का वेट इतना है तो 14 ईंटा का वेट कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक ईंटा का वेट को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 ईंटा का वेट निकल जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, 8 पैकेट का मास कितना है, ईच ऑफ द सेम साइज ऑफ द 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच kg। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा वो वीडियो मिस्टेक हो गया था, वो लाइट कट गई थी इसलिए, इसके लिए सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में द मास ऑफ ब्रिक्स कितना है, द मास ऑफ ए ब्रिक्स मतलब 1 ब्रिक्स इज़ 2 kg 750 ग्राम्स, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 40 सच ब्रिक्स। अगर एक ब्रिक्स का वेट मतलब मास इतना है तो 14 मतलब 14 ब्रिक्स का मास क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 ब्रिक्स इतना और मास ऑफ 40 ब्रिक्स। अगर 1 ब्रिक्स का वेट दिया गया है तो 14 ब्रिक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 ब्रिक्स का निकल जाएगा, क्या यही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज, सभी डिब्बे वो जो पैकेट्स है वो सेम साइज का है। तो 8 पैकेट का कितना है 10 kg 600 ग्राम। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ सच पैकेट, तो एक पैकेट का क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स इजकल टू कितना लिखेंगे 10 kg 600 ग्राम, 10 kg 600 ग्राम, समझे। उसके बाद निकालना 1 पैकेट्स का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये केजी ग्राम में ना, इसको केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.600 केजी हो जाएगा, 10.600 केजी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, मास ऑफ 1 पैकेट निकालना है। क्या निकालना है, मास ऑफ 1 पैकेट,
मास ऑफ 8 पैकेट हो गया, इधर मास ऑफ 1 पैकेट निकालना है। तो बताए थे ना, जब बड़ा दिया हो छोटा निकालना है तो डिवाइड करेंगे, छोटा दिया है बड़ा निकालना है मल्टीप्लाई करना है। तो मास ऑफ 1 पैकेट्स क्या हो जाएगा 10.660 डिवाइड 8। इसको आप नॉर्मली या डिवाइड करेंगे, डेसिमल डिवाइड आप क्लास में सीखे होंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 पॉइंट डेसिमल 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 1.325 kg हो जाएगा। और इसको kg में चेंज कीजिए कितना होगा 1 kg 325 डेसिमल का अलग पढ़ते हैं 325 ग्राम हो जाएगा। समझ गए? इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 तक आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर डाल देंगे तो नेक्स्ट डे उसको हम सॉल्यूशन आपको रिप्लाई में दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ए रोप लेंथ 10 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीस। 10 मीटर को कितने डिवाइड में बांटा गया है 8 पीस, मतलब 8 डिवाइड में बांटा गया, मतलब 10 पीस। A rope of length 10 meter has been divided into 8 pieces of the same length. What is the length of each pieces? 10 मीटर को 8 भाग में डिवाइड किया गया और लेंथ क्या है सेम है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप, टोटल लेंथ ऑफ रोप इजकल टू 10 मीटर। क्या 10 मीटर। नंबर ऑफ पीस क्या है, नंबर ऑफ पीसेस क्या है 8 है, मतलब 10 भाग में बांटना है ना। नंबर ऑफ पीसेस क्या है 8 है। तो लेंथ ऑफ ईच पीसेस क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ, एक पीस का बोल रहा है ना, ईच निकालने का बोला ना, यहाँ पे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। द लेंथ ऑफ ईच पीसेस क्या हो जाएगा 10 मीटर डिवाइड, ये मीटर है ना 8 भाग में बांटना है। अगर 8 से डिवाइड देंगे 10 में कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 2 बच गया डेसिमल 0, यही ना 0, 8 2 जा 16, 4 डेसिमल कर में 0 8 5 जा 14, कितना हो गया 1.25 मीटर। इसको सेंटीमीटर में क्या जाएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आता ही होगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी दिक्कत हो RSF वाले बुक में क्लास 6 to 8 जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप कमेंट लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। वॉचिंग फॉर थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज क्लास 6 का RSF मैथ बुक्स एक्सरसाइज 1A 1B 1C हो गया है। आज 1D देखेंगे एक्सरसाइज। आई होप आप 1A B C D देख लिए होंगे, C तक देख लिए होंगे और आज D देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस्टिमेटिंग द सम्स है, यहाँ पे एस्टिमेशन द सम्स है। एस्टिमेशन होता क्या है और ये राउंड ऑफ क्या होता है। क्वेश्चन है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, 100, 10,000, व्हाट इज मीन्स दैट। सबसे पहले नियरेस्ट समझेंगे, राउंडिंग ऑफ समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। चलिए इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, वो सॉल्व एग्जाम्पल देख लेंगे। ये राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट क्या होता है। सॉल्व एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सॉल्व एस्टिमेट सम कितना है, सॉल्व यहाँ राउंड ऑफ कितना है 5 है और एस्टिमेशन कितना है 5 है। दोनों 10 मतलब एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया ही है, आप थोड़ा उसको समझ लेंगे पढ़ के, उसके बाद एक्सरसाइज को बताते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं नियरेस्ट 1000 100 क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले राउंड ऑफ, राउंड ऑफ क्या, राउंड ऑफ। देखिए तो राउंड ऑफ मतलब नज़दीकी, राउंड ऑफ मतलब नज़दीकी। देखिए जैसे यहाँ पे 26 है और ये 29 है, तो ये किसको, यहाँ पे 24 डाल दीजिए। देखिए कोई नंबर मान के चलते एज्यूम कर लिए है 24 और 29 नंबर को क्या किया है एज्यूम किया है। तो ये जो 24 है वो किसके क्लोज है, 20 के क्लोज है या 30 के क्लोज है। ये अगर 24 4 स्टेप बैकवर्ड आएगा तो कितना 20 को 20 एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए 1 2 3 4, तो ये 20 पे पहुंच जाएगा और ये 1 स्टेप जाएगा तो ये 30 पे पहुंच जाएगा।
तो कौन किसके नज़दीक जाना चाहेगा? ये 24 जो है वो 30 के क्लोज जाना चाहेगा या 20 के क्लोज जाना चाहेगा? तो कोई 20 के क्लोज जाना चाहेगा। और ये जो 29 है वो 20 के क्लोज 9 स्टेप पीछे जाएगा या 30 को क्लोज जाएगा? 30 का क्लोज जाएगा। जो जिसके नज़दीक होगा वो अगला नंबर आ जाता है। इसी को राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। नियरेस्ट 10 आता है, 100 आता है। देखिए एक आता है नियरेस्ट 10 आता है। उसके बाद इसको यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे। फिर नियरेस्ट क्या आता है? नियरेस्ट 100 आता है। क्या आता है? नियरेस्ट 100 आता है। और क्या आता है? नियरेस्ट 1000 आता है। समझे? देखिए तो नियरेस्ट 10 बोले तो क्या बोले? 5 से मोर देन होना चाहिए। 100 बोले तो 50 से मोर देन होना चाहिए। और 1000 बोले तो 500 से मोर होना चाहिए। समझे? इतना बात अगर समझ गए, आप समझिए चैप्टर मतलब ये 1D कंप्लीट हो गया। इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए, तीनों का एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। देखिए नियरेस्ट 10 कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 36 ले लिए, उसके बाद 173 ले लिए, और क्या ले लिए 3869 ले लिए। समझे? अब देखिए नियरेस्ट 10 बोल रहा है ना, तो वंस प्लेस को देखिए, ये जो 6 है वो 5 से ज़्यादा है या कम है? तो 5 से ज़्यादा है, तो ये अगला नंबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और देखिए ये जो 3 है वो 5 से ज़्यादा है या कम है? तो कम है, तो ये 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। और ये 9 देखिए, ये 9 5 से ज़्यादा है या कम है? 9 क्या है? 5 से मोर है। 9 क्या है? 5 से मोर है, तो ये 69 तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और ये जो 5 से छोटा रहता तो कितना हो जाता? 60 हो जाता। लेकिन ये 9 क्या है? 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 3 से 8 और ये कितना मिलके हो जाएगा? 70 हो जाएगा ये। समझे? अब नियरेस्ट 100 देखिए, तो नियरेस्ट 100 में क्या ले लेते हैं? 814 ले लेते हैं और एक 154 ले लेते हैं। चलिए दो समझते हैं। देखिए नियरेस्ट क्या बोलते हैं? 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो 14 है, 14, ये 14 जो है, ये 14 क्या है? 50 से ज़्यादा है या कम है? 50 से कम है, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाता है। सॉरी 800 हो गया। यहीं पे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर 869 रहता तो कितना हो जाता? ये 50 से क्या है? बड़ा है। 69 क्या है? 50 से बड़ा है, तो क्या हो जाता? 900 हो जाता। क्या हो जाता? 900 हो जाता। अगर 50 से ज़्यादा है तो 900, और 50 से कम है तो पिछला। उसका देखिए ये जो 54 है क्या है? 50 से ज़्यादा है। 54 क्या है? 4 ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा हो गया तो कितने का? 3000 हो गया, 1300 हो गया। ये जो 50 से कम रहता है, जी 1236 मतलब 1236 ले लिए, 1236 ले लिए, तो 36 क्या है? 50 से छोटा है। 50 से छोटा है तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ना 1200 हो जाएगा। अब 1000 में देखिए, 1000 में देखिए 793 और एक ले लेते हैं 4826 ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1000 में क्या बोले? 500 से ज़्यादा, तो देखिए ये 500 से ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ये देखिए 800 क्या है? 500 से ज़्यादा है ना, तब क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब जैसे देखिए 326 3, तो ये देखिए 200 ये जो है 263 जो है 263 जो है वो कितना है? 500 से कम है, तो कितना हो जाएगा? पीछे वाला नंबर हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। समझे? आई होप आप नियरेस्ट ये 100, 1000, 10 समझ गए होंगे। एक बार अभी एग्जाम्पल बनाएंगे, बुक देखेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1D है। क्या है? 1D। देखिए 1D में क्या बोल रहा है? देखिए एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राउंडेड ऑफ क्या है? अराउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। कितना बोल रहा है? नियरेस्ट 10 बोल रहा है। देखिए नियरेस्ट 10 क्या होगा? ए का देखिए, ए का ए है 36, बी है 173, सी कितना है? 3869 और डी कितना है? 16378। समझे? यहाँ पे लिखिए आंसर, 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 आंसर। समझे? अब देखिए यहाँ पे जो 36 है ये जो है कितना है? ये नियरेस्ट 10 है ना, नियरेस्ट 10।
नियरेस्ट 10 है, मतलब 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, समझे। नियरेस्ट 10 मतलब 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए वंस प्लेस क्या है 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो 3 है वो 5 से छोटा है तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। ये देखिए 9 जो 5 से क्या है बड़ा है तो कितना हो जाएगा 38, ये जो 16 है वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, समझ गए। ये देखिए 5 से 8 बड़ा है तो 1 6 3 वैसे ही रह जाएगा। और ये 78 में क्या है 5 से बड़ा है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहीं जो 5 से ये छोटा रहता है 8 तो कितना हो जाएगा 70 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नियरेस्ट कितना है 100, कितना है नियरेस्ट 100 है। नियरेस्ट 100 मतलब 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। पहला देखिए, पहला क्या है 814 है, बी क्या है 1254 है, 1254 है, सी 43126 है, और डी कितना है 98165। आंसर 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 आंसर। चलिए 50 से ज़्यादा, ये जो 40 है वो क्या है 50 से ज़्यादा है नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये 54 क्या है 50 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये देखिए ये 26 क्या है 50 से छोटा है तो कितना हो जाएगा 43100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखिए ये 50 से ज़्यादा है, सॉरी 5, हाँ 50 से ये क्या है ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 165 है तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 98200 हो जाएगा, समझे। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या है नियरेस्ट 1000 है। मिस्टेक हो गया। नियरेस्ट कितना है 1000 है ना, 1000, इसका मतलब 500 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, 500 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए ए में क्या है नियरेस्ट 1000 में 793, बी में क्या है 4826, सी में क्या है 16719, उसके बाद डी में क्या है 28394, समझे। देखिए आप बोल रहे 500 से बड़ा, तो ये तो क्या है 500 से बड़ा नहीं है। क्या है ये 500 से बड़ा, सॉरी 796 क्या है 500 से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए 800 क्या है 826, 500 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और देखिए 790 क्या है 500 से बड़ा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 17000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17000। देखिए ये 394 जो है वो 500 से क्या है छोटा या बड़ा है, छोटा है, तो ये तीनों जीरो हो जाएगा, तो 28 तीनों जीरो हो जाएगा, समझ गए। जो नंबर बोले जैसे 500 1000 बोल रहा है तो 1000 प्लेस को कवर करना है, 1 10 100 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो को कवर करना है। इसीलिए अगर ये 500 से बड़ा होता तो ये पिछला नंबर चेंज हो जाता। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे पेज में देख रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, देख लीजिए और भी एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नियरेस्ट 10,000 मतलब 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। नियरेस्ट 10,000 मतलब 5000 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए ए में क्या है 17514, बी में क्या है 26340, सी में क्या है 34890, और डी में क्या है 272685। अब बताइए 5000 से ज़्यादा 1 10 100 1000, ये देखिए 7000 है, ये क्या है 7000 है, 5000 से ज़्यादा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये पीछे वाला आगे वाला क्या हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। इधर देखिए ऐसे तो समझिए काएँ दाएँ से 1000 10,000 10,000 तो 17,000 मतलब 5000 से ज़्यादा है। ये जो 1 10 100 1000 10,000, तो ये जो
1000 वाला है वो 5 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 10 100 1000 ये भी 5 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 10 100 1000 ये 5 से छोटा है तो ऐसे ही रह जाएगा, सब 0 हो जाएगा, पीछे वाला ही रह जाएगा, समझे। अब यहाँ देखिए 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 देखिए 2 है, 5 से छोटा है तो भी वैसे ही रह जाएगा, समझिए। चलिए आशा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और एस्टिमेशन वाला देखते हैं आप, एस्टिमेशन वाला देखिए, एस्टिमेट each